नमस्कार, माई सेल्फ पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़। हमने स्टार्ट किया था बीसीए फाइनल ईयर एमएससी फाइनल ईयर का सब्जेक्ट न्यू डेटा स्ट्रक्चर सेकेंड यूनिट स्टार्ट की थी। आज हमारा न्यू टॉपिक है लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू। लिंक लिस्ट स्टार्ट की थी। लिंक लिस्ट क्या होती थी, इसमें दो पार्ट हम कलेक्ट करते थे फॉर एलिमेंट्स, एक इन्फो पार्ट और हमारा एक लिंकिंग पार्ट जो हमें नेक्स्ट नोड से लिंक करवाता था। नोड टू नोड करेक्शन करवा के लिंक लिस्ट आगे से आगे प्रोसेस करती थी और जितने भी एलिमेंट्स होते थे उसको उसके लिंकिंग पार्ट के अकॉर्डिंग कनेक्ट किया जाता था और जहाँ पे एंडिंग पॉइंट आता था वहाँ क्रॉस करके एंड किया जाता था। इसी तरह से के टाइप से सर्कुलर और डब्ल्यू इंग्लिश सर्कुलर में भी उसी तरह से राउंड शेप में जो भी एंडिंग पॉइंट होता था वहाँ क्रॉस लगाने की जगह उसे स्टार्ट पोजीशन से फिर से कनेक्ट करवा के उसे रीस्टार्ट करते थे। इसी तरह से पोजीशन स्टार्ट और टेल पे मीन्स स्टार्ट ऑफ एलिमेंट और एंड ऑफ एलिमेंट पे चलती रहती थी। सेकंड डब्ल्यू लिंक लिस्ट में भी हम इसी तरह से एलिमेंट इंसर्ट करते थे, बट इसमें दो एलिमेंट के साथ दो बॉक्स होते थे। एक तो उसके प्रीवियस नोड के इन्फो पार्ट के लिए और एक उसके सेकंड नोड के जो पोस्ट नोड है उसका उसके बाद आने वाला नोड उसके एड्रेसिंग पाथ के लिए। फिर इसकी एप्लीकेशंस की थी कि इसके यूज़ कहाँ कहाँ किए जाते हैं, टेबल बनाने में, मेमोरी मैनेजमेंट में, स्पार्स मैट्रिक्स में, मल्टीपल प्रिसीजन अरिथमेटिक ऑपरेशंस में। इस तरह से मल्टीपल यूज़ बताए थे इसके। अब आज हम करेंगे लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू। वी कैन सो हाउ अ क्यू रिप्रेजेंटेड यूजिंग एन एरे एज एरे ऑफ fixed size. It suffer from some problems if there are few elements in the queue. मतलब इन क्यू में जब एक क्यू में हम वैल्यू इंसर्ट करते थे रियर और फ्रंट की तरह, रियर से वैल्यू इंसर्शन होता था और फ्रंट से वैल्यू डिलीशन। व्हेन एन एलिमेंट इंसर्ट इन दी क्यू तो जो रियर होता था वो +1 से इंक्रीज होता था और जो फ्रंट होता था वो -1 से डिक्रीज होता था। इसी तरह से अगर कोई वैल्यू हम क्यू से डिलीट करेंगे तो जो फ्रंट होगा वो +1 से इंक्रीज होगा और जो रियर है वो -1 से डिक्रीज होगा। इसी तरह से 1 बाय 1 प्रोसेस चलती रहेगी और उसकी रिप्रेजेंटेशन क्यू में चलती रहेगी। और अ लॉट ऑफ स्पेस वेस्टेड, जिसे क्या होता था, अब एरे फिक्स के अंदर हम लिंकिंग साइज करेंगे तो एरे के साथ साथ उसका जो इन्फो पार्ट है वो तो आएगा ही आएगा और उसके साथ उसका एक लिंकिंग पॉइंट भी आएगा। सिंपल क्यू में तो सिर्फ एलिमेंट्स के लिए स्पेस होती थी, जो बिट्स ली जाती थी मेमोरी स्पेस में वो सिर्फ एलिमेंट्स के लिए होती थी, जो भी हमारा वैल्यू पार्ट होता था। और जो एड्रेसिंग पार्ट होता है हमारा लिंकिंग पार्ट के लिए वो इसके साथ ऐड होगा जब हम उसकी क्यू की रिप्रेजेंटेशन एज ए लिंक लिस्ट में करेंगे। तो सो एरर रिप्रेजेंटेशन इज यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉन इन एडवांस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिंक क्यू। इसे लिंक क्यू भी कहा जाता है क्योंकि जो नंबर्स होते हैं वो लिंकिंग पार्ट के थ्रू कनेक्ट होकर आगे से आगे प्रोसेस करते हैं। मतलब जो भी हम एलिमेंट इसमें इंसर्ट करते हैं उसका एक लिंकिंग पार्ट होगा ही, क्योंकि वो जो क्यू है वो लिंक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे हम। अब इन लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्यू इज नोड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। हमारे जो लिंक रिप्रेजेंटेशन होता है क्यू का उसमें प्रत्येक नोड होता है दो पार्ट कंटेन करता है। दैट कंटेन फर्स्ट द इन्फो पार्ट हैव द एक्चुअल डेटा आइटम, जिसमें फर्स्ट होता है इन्फो पार्ट जहाँ पे एक्चुअल डेटा आइटम को हम प्रोसीड करते हैं इन द क्यू में। एंड अ लिंक पार्ट दैट कंटेन्स अ पॉइंटर विच पॉइंट्स टू द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ क्यू। और जो सेकंड होता है वो लिंकिंग पार्ट होता है जो पॉइंट करता है जो भी हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसके एड्रेस को। मीन्स जो फर्स्ट दो बॉक्सेस होते हैं इन क्यू, तो फर्स्ट पार्ट तो उसमें क्या इंडिकेट करता है कि ये वैल्यू को इंसर्ट कर रहा है और जो सेकंड पार्ट होता है वो क्या इंसर्ट कर रहा है, जो भी हमारा नेक्स्ट नोड का लिंकिंग पार्ट होता है वो। अब 10 20 40 इस तरह से फ्रंट और रियर की तरह चलते रहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट है न्यू हेडिंग, हमारा न्यू टॉपिक लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। जिस तरह से हम क्यू में इंसर्शन डिलीशन करके रियर और फ्रंट की तरह वैल्यू इंसर्ट और डिलीट करते थे उसी तरह से स्टैक में भी वैल्यू इंसर्ट और डिलीट करेंगे। अ स्टैक कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन एरे। ये जो स्टैक है वो एन एरे की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। एन एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक इज़ वेरी सिंपल एंड कन्वीनियंट। जो एरे रिप्रेजेंटेशन है एक स्टैक की बहुत ही कन्वीनियंट और सिंपल है, बट इट सफ़र्स फ्रॉम द ड्रॉबैक ऑफ द फिक्स एरे साइज। पर इसमें एक कमी को उसे सफ़र करना पड़ता है जो है फिक्स एरे साइज। जो भी एरे मतलब जो भी एलिमेंट्स लेते हैं हम उसका एक फिक्स साइज़ हो रहा है। लाइक हमने कोई भी एलिमेंट स्टोर करने हैं तो हमारी जो मेमोरी स्पेस है उसमें हम एक एरे फिक्स साइज़ का एक
ऑप्शन फिक्स कर लेते हैं जब हम स्टैक की रिप्रेजेंटेशन करते हैं लिंक लिस्ट के थ्रू। तो ये इसकी कमी है। जैसे हमने 5 का साइज़ कंफर्म कर दिया तो उसमें 5 के साइज़ के बाद कोई वैल्यू हम इंसर्ट नहीं कर सकते। जैसे पुश और पॉप ऑपरेशन के थ्रू हम स्टैक में वैल्यू इंसर्ट करते थे, वैसे ये इसे इंडिकेट करेगा बट इन अ फिक्स साइज। इन द लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टैक ईच नोड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। प्रत्येक नोड जो है वो 2 पार्ट कंटेन करता है, द इन्फो पार्ट एंड द लिंक पार्ट। एक तो होता है इन्फो पार्ट और एक होता है इसका लिंक पार्ट। हर एक चीज़ लिंक लिस्ट में जहाँ भी नाम आ जाए तो आपको ये तो समझ लेना है कि 2 एलिमेंट्स 2 बॉक्सेस कंटेन करेगा, एक तो इन्फो पार्ट के लिए और एक उसका जो नेक्स्ट नोड होगा उसके एड्रेसिंग पॉइंट के लिए। क्योंकि कोई भी जो इन्फो पार्ट है वो खाली नहीं होगा, या तो एंड ऑफ लिस्ट पे वो खाली होगा क्योंकि उसके आगे कोई नोड ही नहीं होगा। और जहाँ पे हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट की बात की थी तो उसके स्टार्ट पॉइंट पे भी लिंक लिस्ट का जो नेक्स्ट नोड से कनेक्ट करवाता है वो पार्ट कंटेन किया था, और उसके जो लेफ़्ट और राइट दोनों पार्ट में जो राइट वाला है वो उसे नेक्स्ट वाले नोड से और जो लेफ़्ट वाला है वो उसे प्री वाले नोड से कनेक्ट करवाता था। तो उसका जो एड्रेस है तो जो उसके लेफ़्ट में एड्रेस होगा वो तो उसके प्री वाले नोड का होगा, और जो उसके राइट में एड्रेस होगा वो उसे उसके जो राइट वाले नोड का होगा। इसी तरह से एड्रेस कंटेन करके एलिमेंट्स आगे से आगे प्रोसेस करेंगे। ईच नोड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, द इन्फो पार्ट एंड द लिंक पार्ट। एक इन्फो पार्ट होता है, एक लिंक पार्ट होता है। दे कंटेन्स अ पॉइंटर विच पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड एंड द एलिमेंट ऑफ द स्टैक। ये कंटेन करता है जो पॉइंट्स करेगा नेक्स्ट नोड को, एलिमेंट्स का एड्रेस तो वही बताता है कि ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है। जो एड्रेस नोड होता है उसमें जो पॉइंट होता है वो हमें यही बताता है कि जो हमारा नेक्स्ट वाला एलिमेंट है 20, 30, 40 को जो भी है उसका एड्रेस क्या है जिससे भी वो कनेक्ट होता है। द फर्स्ट नोड इज़ कंसीडर्ड टू बी टॉप ऑफ द स्टैक। जो फर्स्ट नोड होता है वो कंसीडर करता है टॉप ऑफ द स्टैक पे, एंड अ पॉइंटर कोड विल बी डायरेक्टेड टू इट। और जो पॉइंटर कोड होता है उसको डायरेक्टली कंटेन करता है। द लास्ट नोड इज़ द बॉटम ऑफ द स्टैक। जो लास्ट नोड होता है वो जो सबसे नीचे वाला नोड होता है इन स्टैक में, एंड इट्स लिंक पार्ट सेट टू नल। जो उसका लिंकिंग पार्ट होता है उसे नल और या एम्प्टी, नल एंड एम्प्टी स्टैक इन दिस रिप्रेजेंटेशन विल हैव टॉक नल। मतलब जो नल होता है उसे प्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज़ करते थे हम, क्रॉस का साइन। जिस वेरिएबल या एलिमेंट जो हमारा लास्ट होता है उसके आगे जब कोई वैल्यू ही नहीं होती है तो उसका जो लिंकिंग पार्ट होता है उसे नल शो करने के लिए क्रॉस का साइन लगा के एंड ऑफ लिस्ट डिक्लेयर किया जाता है, ताकि जितने भी हमारे एलिमेंट हैं वो एड्रेस तो कंटेन करते ही हैं, बट जब एंड ऑफ लिस्ट की बात आती है तो वहाँ पे उसे क्रॉस करके एंड कर दिया जाता है। इसी तरह से इसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं 10, 20, 30, 40। तो 40 जो है टॉप पे पोजीशन कर रहा है, तो जो पॉइंटर वेरिएबल होगा वो कहाँ पोजीशन करेगा, टॉप पे। अब इसी तरह से 20, 30, 40, 50 इसको एक, ये तो थी स्टैक की सिंपल रिप्रेजेंटेशन। 0, 1, 2, 3 फॉरबिट की स्पेस। जो एरे इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ये आपको कल भी बताया गया था। जब भी हम एरे की तरह स्टैक में इंसर्शन करते हैं या किसी भी चीज़ में इंसर्शन करते हैं तो वो उसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 1 से नहीं। और इसको अगर हम लिंक लिस्ट की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इन राइट साइड 20, 30, 40, 50 उसके साथ एक लिंकिंग पार्ट भी दिया गया है जो उसको उसके नेक्स्ट वाले नोड के लिंक पार्ट से कनेक्ट करवाता है। इसी तरह से ये चारों वेरिएबल या एलिमेंट जो है आपस में कनेक्ट करते हैं अपनी अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग और अपने अपने लिंकिंग पार्ट के अकॉर्डिंग। जो भी उसका एड्रेस होता है उसके थ्रू उसको स्टोर करवा के नेक्स्ट टू नेक्स्ट नोड से कनेक्ट करवाया जाता है। ये थी लिंकिंग रिप्रेजेंटेशन लाइक अ क्यू एंड अ स्टैक। तो क्यू में रियर और फ्रंट, स्टैक में पुशर पॉप, और ऐसे ही इंसर्शन और डिलीशन की प्रोसेस होती है, बट विद इन अ वे ऑफ लिंकिंग पार्ट। मतलब कनेक्शन करवाने के लिए हमें इसके साथ एक लिंक लिस्ट का पार्ट भी कंटेन करना पड़ता है जो उसे नेक्स्ट नोड से कनेक्ट करवाता है, और जहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट की बात होती है तो उसे क्रॉस साइन करके क्लोज कर दिया जाता है। ये थी हमारी सेकंड यूनिट, आज कंप्लीट हो गई है सेकंड यूनिट भी। उसकी PDF भी आपको दे दी गई है। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अब इसमें जो नोड होंगे वो नेक्स्ट टू नेट आगे कनेक्ट करके चलते रहेंगे। अब इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी, हमेशा लिंक लिस्ट का नाम ही आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो एलिमेंट है, जो इन्फो पार्ट है, उसके साथ एक लिंकिंग पार्ट भी कनेक्ट होता है। उसके साथ इसीलिए उसको आगे से आगे कनेक्ट किया जाता है, और जहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट हो जाती है उसे क्रॉस किया जाता है। और डब्ल्यू लिंक लिस्ट में अगर हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है तो उसका जो प्री वाले नोड का, लेफ्ट वाले नोड का एड्रेस है वो नल होता है क्योंकि उससे पहले कोई नोड ही नहीं होता है। और जहाँ पे जो लास्ट वाला नोड होता है उसके बाद उसे क्रॉस किया जाता है क्योंकि एंड ऑफ लिस्ट के बाद भी कोई नोड नहीं होता है, पोस्ट पे भी नोड नहीं होता है।
ये थी हमारी सेकंड यूनिट। नेक्स्ट आगे वाली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।